आज की इंग्लिश की स्टोरी है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट। इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। साथ ही साथ कई सारे जो नए इंग्लिश की वर्ड मीनिंग है वो भी सीखेंगे, प्लस जो ग्रामर का पार्ट है बेसिक से लेकर एडवांस तक वो भी कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है। क्या है स्टोरी, चलिए देखते हैं। वंस यानी कि एक बार महेश वॉज सिटिंग आउटसाइड। यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉज दिया है, फिर लग रहा है कि सिट में आईएनजी लगकर आ गया, तो ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो गया। ऐसा नहीं है, यानी बैठे हुए होना, खड़े हुए होना, लेटे हुए होना। आईएनजी वाले भी कई सारे एडजेक्टिव आपको नज़र आएंगे, मोस्टली स्टैंडिंग, सिटिंग, ये आपको दिखेंगे। तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है मेन वर्ब का काम नहीं करेंगे। यहाँ पर वॉज के बाद में ये जो सिटिंग आ रहा है, ये स्टेट अवस्था को डिनोट कर रहा है इस महेश की, इस सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है पास्ट कंटिन्यूस टेंस की जैसे। तो ये जो क्या है, वॉज के बाद में सिटिंग, ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। इस महेश के बारे में बता रहा है कि इसकी स्टेट अवस्था कैसी, बैठे हुए। तो ये एडजेक्टिव है। ये वॉज को लेकर जो स्ट्रक्चर बना है, ये पास्ट सिंपल का यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है, जहाँ पर वॉज और वर का इस्तेमाल कर कर इसके बाद में एडजेक्टिव आपको नज़र आएगा या फिर नाउन आपको दिखाई देगा। देखें, वंस महेश वॉज सिटिंग यानी कि एक बार जो महेश है वो बैठा हुआ था। महेश यहाँ पर सब्जेक्ट है, वॉज यहाँ पर जो है लिंकिंग वर्ब है, यानी वॉज वर्ब के बाद में अगर एडजेक्टिव आता है तो वॉज और वर्ब को इज़ेमार भी हो सकता है टेंस के अनुसार, तो उनको लिंकिंग वर्ब बोलेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब होगी तो इसके बगल में एक मेन वर्ब ज़रूर होगी। तो यहाँ पर यह लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। वॉज सिटिंग आउटसाइड यानी कि बाहर बैठा हुआ था। हिज उसकी हट, झोंपड़ी के बाहर, ऑन अ हिल, कहाँ पर, एक पहाड़ी पर, उसकी झोंपड़ी के बाहर एक पहाड़ी पर वो बैठा हुआ था। सडनली अचानक से, कैसे, अचानक से, सडनली। सडनली तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। ही सॉ यानी कि उसने देखा, समथिंग यानी कुछ। ये जो सॉ है ये सी की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो गया है। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है जहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो ये ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, सॉ यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। समथिंग यानी कुछ, तो यहाँ पर ये जो सॉ है, ये समथिंग, कुछ जो है ये सॉ का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब यहाँ पर ये समथिंग के बाद में आप देखेंगे शाइनिंग। अब ये आईएनजी रूप में शाइन का शाइनिंग आ रहा है, तो ये क्या है, ये जो है अगर आप एडवांस लेवल पे इंग्लिश की ग्रामर पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल नज़र आएंगे क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल सीखने को मिलेंगे। तो ये जो है इंग्लिश की ग्रामर का जो पार्टिसिपल का चैप्टर है, उस चैप्टर से रिलेटेड है ये शाइनिंग। तो यहाँ पर ये जो शाइनिंग है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कुछ था, कैसे, चमकते हुए। सॉ यानी देखा, किसी चीज़ की बारे में बता रहा है, तो कैसे उसकी स्टेट अवस्था, चमकते हुए। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये जब एडवांस में आप पढ़ेंगे, एडवांस लेवल की ग्रामर, पार्टिसिपल का चैप्टर, सिंथेसिस का चैप्टर, तो आपको ये समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसका काम क्या है, एडजेक्टिव का है, विशेषण का ही है। एट जो किसकी बारे में बता रहा है, ये समथिंग यानी कुछ, क्या, कुछ चमकते हुए उसने देखा, एट अ डिस्टेंस यानी कुछ दूरी पर। ही सैड उसने कहा या बोला, ओ इट इज़, ये जो इट्स है ये इट इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड रूप है, शॉर्ट फॉर्म है। इट्स अ गोल्डन हाउस यानी कि क्या है, एक सुनहरा, यह क्या है, एक सुनहरा घर है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, इज का यूज़ हुआ है।
अ गोल्डन यानी सुनहरा, हाउस यहाँ पर नाउन है, नाउन के बारे में बता रहा है कि नाउन कैसा, गोल्डन सुनहरा, नाउन की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है यानी कि एडजेक्टिव है। सो महेश रश्ट, रश्ट यानी तेजी से दौड़ना, तो तेजी से दौड़ा, टुवर्ड्स किसकी ओर, किसी की ओर, तो टुवर्ड्स द हाउस यानी उस घर की ओर। अब द हाउस है ना, ये द तो आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल, हाउस यहाँ पर क्या है, नाउन है, और नाउन के बगल में नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है। तो मेड अप जो है ना, मेकअप की फॉर्म है मेड अप, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में आया हुआ एडजेक्टिव है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। अगर इसको एडवांस लेवल पे जाने तो ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में होता है, और क्या होता है, वो एडजेक्टिव होता है। तो इस हाउस के बारे में ही ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है कि द हाउस, हाउस कैसा, जो कि बना हुआ था मेड अप ऑफ गोल्ड, किसका, सोने का बना हुआ था। तो यहाँ पर ये मेड अप जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में एडजेक्टिव है, विशेषण है। चलिए अब आगे देखें, ही रेन, तो रेन यहाँ पर रन की सेकेंड फॉर्म है, रन रेन रन, तो इस तरीके से दौड़ने की तीनों फॉर्म है। तो वह दौड़ा, वेरी बहुत फास्ट, तेजी से, तो ये सिंपल पास्ट का ही एफर्मेटिव सेंटेंस है। रेन यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ही सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का लग जाना सिंपल पास्ट का वाक्य। बिकॉज क्योंकि, ही यानी वह, वांटेड, वांट की सेकेंड फॉर्म वांटेड यानी कि चाहता था, सिंपल पास्ट का ही वाक्य। अब क्या चाहता था, क्या चाहता था, तो हमको जो है वांटेड के बाद में यहाँ पर हमको इन्फिनेटिव का यूज़ करना पड़ता है। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा। ही वांटेड, वह चाहता था, क्या, टू रीच, पहुँचना, पहुंचना चाहता था, देयर यानी कि वहाँ, तो ये टू रीच इन्फिनेटिव है इंग्लिश की ग्रामर में। इन्फिनेटिव, ये पार्टिसिपल, प्रेजेंट पास्ट, ये पार्टिसिपल होते हैं, ये सभी नॉन फाइनाइट वर्ब का चैप्टर होता है। एडवांस लेवल की जब ग्रामर को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको सीखने को मिलता है। यहाँ पर मैं शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पर ये जो है ये मेन वर्ब है, और ये टू इन्फिनेटिव, यहाँ पर ये टू इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये मेन वर्ब नहीं है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर चाहता था, तो क्या चाहता था, क्या करना चाहता था, तो यहाँ पर ये वांटेड का ऑब्जेक्ट है, टू रीच इन्फिनेटिव। देयर यानी वहाँ, प्लेस के बारे में बताया जा रहा है, एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो पहुँचना चाहता था। बट व्हेन ही रीच्ड, लेकिन जब ही, वह पहुंचा, देयर यानी कि वहाँ, तो रीच्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। इट वॉज एन ओल्ड हट, यानी कि जब वो वहाँ पहुँचा, इट जो यहाँ पर है इंट्रोडक्टरी है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है। वॉज यानी वॉज सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। एन ओल्ड हट यानी कि हट, हट यहाँ पर नाउन है। अब ये हट कैसी, ओल्ड यानी कि पुरानी, एन यहाँ पर एक, ये आर्टिकल है, यानी कि एक पुरानी हट, झोंपड़ी थी। तो यहाँ पर सिंपल पास्ट का वाक्य है विदाउट एक्शन वाला, जहाँ पर वॉज और वर्ग के बाद में जो है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता, कोई क्रिया नहीं होती है, एडजेक्टिव का यूज़ होता है या नाउन आपको देखने को मिल जाएगी। फिर आगे देखें, इट अपियर्ड टू बी गोल्डन। अब इट भी यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट इसका यूज़ हुआ है। अपियर्ड यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, अपियर की अपियर्ड, लगना, प्रतीत होना, दिखाई देना, ये इसके मीनिंग होते हैं। यानी कि ऐसा लगा, मानो कि ऐसा लगा, ऐसा हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। टू बी यानी होना, टू बी के बाद में यहाँ पर आपको एडजेक्टिव नज़र आएगा, ये जो गोल्डन है ना, सुनहरा, ये एडजेक्टिव है, टू बी के बाद में एडजेक्टिव। ऐसा लगा कि ये सुनहरा था, क्योंकि यहाँ पर ये जो अपीयर्ड है ना, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का वाक्य है, तो यहाँ पर हम पास्ट में ही इस सेंटेंस का अनुवाद करेंगे। ऐसा लगा या ऐसा लग रहा था कि वो सोने की थी या सुनहरा था, इस तरीके से। बिकॉज ऑफ, क्योंकि या के कारण, बिकॉज ऑफ किसके कारण, द सन्स रेज यानी कि सूर्य की किरणों के कारण। यहाँ पर सन्स है यानी कि सन की, अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है, का के की से इसका अनुवाद करेंगे। रेज यानी किरणें, सूर्य की जो किरणें हैं वो। फॉलिंग
ऑन इट, ऑन पर इट यानी उसके, हट के ऊपर की बात हो रही है, गिरते हुए, फॉलिंग यहाँ पर मीन दे रहा है कि गिरते हुए, यानी कि सूर्य की किरणें गिरते हुए, ऑन इट यानी उसके ऊपर सूर्य की किरणों के गिरने के कारण ऐसा उसे लगा। अब यहाँ पर देखें ये फॉलिंग है, सन्स रेज यानी सूर्य की किरणों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये जो फॉलिंग है ना, ये भी एडजेक्टिव का काम करेगा यहाँ पर आईएनजी के रूप में। और अगर इसको कोई नाम दिया जाएगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का चैप्टर रहेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको देखने को मिलता है आईएनजी फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है, काम उसका एडजेक्टिव का होता है, विशेषण का होता है, यानी कि नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना या फिर नाउन की कुछ विशेषता बताना। चलिए अब आगे देखते हैं। व्हेन ही रीच्ड यानी कि जब वह पहुंचा, अब ऊपर द हिल यानी हिल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर पहुंचा, तो ये रीच्ड है ना, ये सेकेंड फॉर्म है। ही फाउंड, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, यहाँ पर पाना, ठीक है, फाइंड का मतलब ढूंढना, पता लगाना, तो ही फाउंड यानी उसने पाया या उसे पता लगा, दैट की सडनली ही सॉ, उसने पाया कि सडनली अचानक से, तो यहाँ पर ये क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। ही सॉ उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट का वाक्य, दैट की नाउ हिज ओन हट, अब उसकी खुद की स्वयं की हट झोपड़ी, वॉज शाइनिंग यानी कि चमक रही थी, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी, तो ये जो है ना चमक रही थी, ये कंटिन्यूस टेंस है पास्ट का, वॉज वर्ब के बाद में मेन वर्ब में आईएनजी का यूज़ होना, आईएनजी वाली वर्ब आना, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ये, अगर ऐसे कहें तो, नहीं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाकर भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब का इस्तेमाल होता है। सम ग्लासेस पीसेस, सम ग्लास पीसेस यानी कि कुछ कांच के टुकड़े, केप्ट, कीप की सेकेंड फॉर्म, पड़े हुए होना या रखे हुए होना, ऐसे कहेंगे, रखे हुए थे, ऑन द रूफ यानी कि छत के ऊपर, वर कैचिंग द सन रेज, कैच करना, पकड़ना, तो सन रेज जो थी, सूर्य की जो किरणें थी उसको पकड़ रहे थे वो कांच के टुकड़े, तो वर कैचिंग, ठीक है। यहाँ पर ये पास्ट का कंटिन्यूस टेंस हो गया है। वर जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, यहाँ पर ग्लास पीसेस, पीसेस टुकड़े यानी प्लूरल है, ठीक है, एक टुकड़े की बात नहीं हो रही, बहुत सारे की बात हो रही है, तो यहाँ पर वर का यूज़ हुआ है। क्या हो गया इसका मतलब कि सम ग्लास पीसेस, कुछ जो ग्लास के टुकड़े थे, कैप्ट ऑन द रूफ रखे हुए थे, रूफ यानी छत के ऊपर, वर कैचिंग द सन रेज, और वो ग्लास के टुकड़े थे, कैच कर रहे थे, उस सन रेज को पकड़ रहे थे, और शाइनिंग चमक रहे थे, वो कांच के टुकड़े, तो वर के साथ ये कैचिंग आ गया, वर के साथ ये शाइनिंग ऐड है, पास्ट का कंटिन्यूस टेंस ही है ये। फिर आगे देखिए, देन, फिर महेश स्माइल्ड, मुस्कुराया, सेकेंड फॉर्म, एंड सेड, कहा या बोला, नाउ आई हैव अंडरस्टूड, क्या नाउ यानी कि अब मैं समझ चुका हूँ, तो हैव के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। हैज़ हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाता है तो परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट भी किसका, प्रेजेंट का, अगर हैज़ हैव आता है तो हैज़ और हैव, जो ये हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है, अंडरस्टूड यहाँ पर मेन वर्ब है, अंडरस्टैंड से अंडरस्टूड, दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, तो फिक्स्ड जो है ये प्रोवर्ब है, कहावत है। तो इस तरीके से ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। यहाँ पर मैंने एक एक वर्ड का जो है मीनिंग बताया है, साथ ही साथ मैंने बताया कि कौन सी ग्रामर का वो टॉपिक है। जैसे यहाँ पर आपको पार्टिसिपल देखने को मिले हैं कि आईएनजी रूप में भी एडजेक्टिव का यूज़ होता है। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी के हर एक सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे, और जो सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन किस तरीके से किया गया है, हर कौन से टेंस से रिलेटेड है, कौन से टेंस का वो पार्ट है, या कौन से इंग्लिश की ग्रामर का वो पार्ट है। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रांसलेशन की क्लास में।